हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विक्की कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा रिलीज किया गया है उसका सेट 1। तो चलो वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, पुष्पालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। तो ये हुआ था 1497 को। कहां हुआ था? इटली में। किसने प्रकाशित किया था? लूका पेसियोली ने। इसीलिए लूकस पेसियोली को द फादर ऑफ बुक कीपिंग या द फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, लेखांकन की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। तो मनी, मुद्रा जो है वो लेखांकन की भाषा होती है। मुद्रा लेखांकन की भाषा होती है। 3 नंबर क्वेश्चन पे लेखांकन है, अकाउंटिंग इज। तो अकाउंटिंग करना जो है वो आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, यानी लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, रूढ़िवादिता सिद्धांत यानी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है ये उसमें नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे बोल रहा है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस रूप को अपनाया जाता है? विच फ्रॉम ए अकाउंट ऑफ एडोप्टेड बाय ए बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन द्वारा वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रोजनामाचा यानी जर्नल में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए जर्नल। तो हम सबको पता है जर्नल में 3 लेजर होता है, जबकि लेजर में जो होता है वो 8 कॉलम होता है। जर्नल में 5 कॉलम और लेजर में 8 कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्यवसायिक दुकान से स्वामियों द्वारा लिए गए माल के लिए क्रेडिट डेबिट होता है। द गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम ए बिजनेस शॉप्स आर डेबिटेड टू। तो उसके ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से उसको जो है वो डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैश अकाउंट यानी रोकड़ अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश एक एसेट है। कैश क्या है? एक एसेट है और जितना भी एसेट होता है वो हम सबका रियल अकाउंट होता है। तो 8 का आंसर होगा बी, कैश जो है एक रियल अकाउंट है। 8 नंबर पे बोल रहा है तलपट है, ट्रायल बैलेंस। तो तलपट यानी ट्रायल बैलेंस जो है वो एक लिस्ट ऑफ बैलेंस है, यानी विषयों की सूची होती है। 10 नंबर में पूछ रहा है तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। क्या है? स्टेटमेंट होता है, जिसको स्टेटमेंट में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। द बैलेंस ऑफ एसेट इज ऑलवेज। तो अभी एक चीज बता रहे हैं, याद रखना कि जितना भी एसेट प्लस जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ये हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होता है, और जितना भी आपका कैपिटल प्लस जितना भी आपका लाइबिलिटीज प्लस जितना भी आपका इनकम्स एंड गेन्स होता है, इनकम एंड गेन्स होता है, तो याद रखना ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट बोला तो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस। 12 नंबर पे बोला हरास यानी डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन, यानी हरास जो है वो एक प्रावधान होता है। 13 नंबर पे बोला अस्थाई प्रभाग विधि से हरास की राशि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज टू। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कटता है। अगर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलता या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता तो उस समय डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्रीज होते जाता है, यानी डेप्रिसिएशन जो होता है वो घटते जाता है, याद रखना। 14 नंबर पे बोल रहा है भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज। तो एक लैंड जो है वो हमेशा लाइफ टाइम तक रहेगा, यानी कई लंबे समय तक रहेगा, यानी असीमित यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक जो है वो लैंड रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुष्पालन की दोहरा लेखांकन प्रणाली के आविष्कारक थे। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो अभी बताए थे डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का लूकास पेसियोली ने किया था। कब किया था? 1494 को। क्वेश्चन नंबर 1, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस। तो गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग एक जो बिजनेस है वो जो है वो हमेशा चलते रहेगा, यानी परमानेंट रहेगा, अस्थायी रहेगा, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। 17 नंबर पे बोला बैंक खाता है, बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। 18 नंबर पे बोला रोजनामाचा यानी जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जो है जर्नल एंट्री हम लोग नहीं बनाते हैं, इसको अमाउंट से हम लोग माइनस करके ही दिखाते हैं। 19 नंबर पे बोला जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंसीलिएटेड देन द अकाउंट ओपनड। दिस
जंक्चर इज, यानी जब बोला ट्रायल बैलेंस बनाए और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जब बराबर नहीं मिला तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट, यानी भूल चूक खाता। इसी को ही हम लोग जो है वो उचनत खाता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को उचनत खाता भी बोला जाता है। 20 नंबर में सामान्य लाभ से निर्गमित संचय है रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाता है वो जनरल रिजर्व कहलाता है। 21 नंबर में प्रपाइज बिल है बिल्स रिसेबल अकाउंट इज। तो बिल्स रिसेबल एसेस्ट होता है और एसेस्ट जो क्या है एक रियल अकाउंट होता है। तो बिल्स रिसेबल एक रियल अकाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बिल स्वीकारक को कहा जाता है एक्सेप्टेशन ऑफ द बिल इज कॉल्ड। जो भी कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है। ठीक है, ड्रॉई, और जो बिल लिख के देता है वो ड्रॉवर होता है। तो बोला बिल एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? तो ये ड्रॉवर होता है। ठीक है, ड्रॉई होगा, सॉरी, बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई होगा। 23 नंबर पे बोला विनिमय बिल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज है। तो विनिमय बिल एक ऑर्डर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक आदेश होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। 24 नंबर पे बोला विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं द पार्टीज ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है, ड्रोवर, ड्रॉई और पेई। ड्रोवर भी होता है, ड्रॉई भी होता है, पेई भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सब होता है लेखक, स्वीकारक करता और प्राप्तकर्ता। 25 नंबर पे बोल रहा है नोटिंग ब्याज का भुगतान बिलों के धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग चार्ज आर पेड बाय द holders but holders of the bill but it is recovered from। तो नोटिंग चार्ज जो है उसका लास्ट पेमेंट जो है वो ड्रॉई को करना पड़ता है, यानी स्वीकारकर्ता को करना पड़ता है। 26 नंबर पे बोला व्यापारिक खाता है ट्रेडिंग अकाउंट इज। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता होता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को क्या बोला? कैलकुलेट ग्रेस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1,20,000। यानी बोल रहा है कि 1,20,000 रुपया का गुड्स बेचा है तो आपको उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हमको सेल्स प्राइस नहीं पता है, तो चलो मानते हैं लेट सेल्स इज इक्वल टू मान लिया 100। अगर सेल्स 100 है तो बताओ उसका कॉस्ट कितना दिया है? कॉस्ट दिया है 20%, तो सेल्स का 20% यानी 20 हो गया। अब इसको बताओ कितना रुपया में इसको क्या करेगा? सॉरी, ये कॉस्ट नहीं है, ये 20 रुपीज उसका प्रॉफिट है। सेल्स माने 100%, प्रॉफिट है 20% यानी 20। तो बताओ कॉस्ट कितना होगा उस गुड्स का? तो 100 माइनस 20 यानी कॉस्ट कितना होगा उसका? 80। ठीक है, अब इसका निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ गुड्स कितना का बिका है? 1,20,000 का। इसका कितना परसेंट प्रॉफिट? 20%। और 1,20,000 कितना कॉस्ट के बराबर है? 80। इसको जब सोल्व करेंगे तो निकाल करके आएगा इसका 30,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्रय किए गए माल एवं ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज ऑन फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज शोइन, यानी कैरेज ऑन परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। इसी के जगह अगर कैरेज ऑन सेल रहता तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। 29 नंबर पे बोला वित्तीय विवरण यानी अंतिम खाते का उद्देश्य ज्ञात करना है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज एसर्टेन टू। इसका काम होता है आपका प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के बारे में पता लगाना। ठीक है, 30 नंबर में बोला अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो होता है वो एक अकाउंट भी है और एक स्टेटमेंट भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट जो है स्टेटमेंट और अकाउंट जो होता है वो दोनों होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है इसका। गलती से जो है इसका चार्जर ही हम खोल दिए थे इसलिए बैटरी डाउन होने लगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पे आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराया को दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड रेंट इज शो इन द बैलेंस शीट। तो प्रीपेड रेंट एक करेंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में इसको करेंट एसेट साइड यानी चालू संपत्ति के पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यवसाय में इनमें से किस लाभ हानि खाता को दिखाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ए बिजनेस। किस तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो आपका इनमें से कौन से ट्रांजैक्शंस को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाएगा? तो ड्राइंग्स यानी आहरण को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ड्राइंग्स को जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तलपट में अदत मजदूरी को दिखाया जाता है, जिसमें दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज इज सो इन ट्रायल बैलेंस इट इज सो। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, तो इसको बेसिकली लाइबिलिटी को हम लोग जो है वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज
शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में ये सारा क्वालिटी जो है वो पाया जाना चाहिए। 35 नंबर टेली, टेली क्या है आप लोग हमको टेली का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना। तो टेली क्या है, तो टेली बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कैलकुलेटर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। 36 नंबर निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है स्टॉक नियंत्रण करने का, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो ये सब इसका जो है ये प्रॉब्लम होता है, इसका लिमिटेशन होता है। 38 नंबर पे एक बाइट में कितने बीट होते हैं, हाउ मेनी बीट्स कंसिस्ट इन बाइट, तो इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है, यानी एक बाइट में जो है 8 बीट्स होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न तथ्यों में जिनके अंकित नहीं किया जा सकता और जिन्हें अंकित किया जाता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, वो डाटा यानी वो आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक तरीके का जो है आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आई होप सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब कुछ कुछ नोटिस है जो आप लोगों को सुनना जरूरी है। अगर आप झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस अपलोड किया करूं जिसमें आप फ्री में ऑनलाइन ही जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा करें, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, बीएमटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा एक चैनल है राहुल कॉमर्स एकेडमी, जहां हम लोग क्लास 12 के ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट, सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट कर दिए हैं और स्टूडेंट्स लोग बहुत ही शानदार तरीके से उसमें पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट भी उन लोगों का बहुत अच्छा होगा। देखो राहुल कॉमर्स एकेडमी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 11 के लिए भी एक सेपरेट चैनल बनाइए जिसमें क्लास 11 को भी आप पढ़ा सके। तो मैं नहीं चाहता था कि क्लास 11 और 12 को एक ही साथ पढ़ाऊं, जिसमें ना तो क्लास 11 को ढंग से पढ़ा पाऊं ना 12 को, इसलिए उन दोनों के बैचेस को मैंने अलग कर दिया। तो राहुल कॉमर्स एकेडमी क्लास 12 के लिए है और विक्की कॉमर्स एकेडमी क्लास 11 के लिए है। तो अगर आप झारखंड एकेडमी काउंसिल के स्टूडेंट हैं, अगर मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो को कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना और अपने ग्रुप में आपके दोस्तों में जो भी दोस्त हैं उन लोगों को भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ताकि उन लोगों को भी जो है वो इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टाइम कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अभी नया चैनल है, 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएं। अगर ये चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा, अगर अप्रूवल मिल जाएगा, यानी जब 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहां मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस भी जो है वो अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। चलो।